चलिए अगले चैप्टर की अगर हम बात करें तो अगला चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 5। अच्छा, इससे पहले का चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला चैप्टर टॉपिक हमारा क्या है, ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या करेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं उत्तम तुम मध्यम वह अन्य लोग, तो ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे हम तो क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो मैं तुम आप वह जो सो कोई कुछ कौन क्या आदि क्या है हमारी, वो सर्वनाम है। तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं हमारा क्या है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। पुरुषवाचक 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो भैया हिंदी में सर्वनाम जो है वो 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो ये भेद वाले आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, पूछ लिया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। ये सब भेद आपको अच्छे से एक पेज में अच्छे से लिख लेना एक जगह, क्योंकि एक ही बार में रिवीजन हो जाए सब। ठीक है, तो क्या है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो 6 आपको पता ही होगा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन अलग हो गया, यहाँ पे क्या पूछा कि हिंदी में सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। क्या कह रहा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, ये देखने वाली बात है। कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद पूछा है। यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, उसमें पूछा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपने बताया 6। तो इसमें क्या कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, क्या होते हैं, 11 होते हैं। वो 11 को 11 आपको रटा होना चाहिए। 11 इस प्रकार है कि मैं तुम आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, तो ये आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। ठीक है, 11 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा जो है वो सर्वनाम का भेद वो नहीं है। तो गुणवाचक क्या है हमारा, ये विशेषण होता है। ठीक है, ना कि सर्वनाम हो। तो बी वाला बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष। ठीक है, मैं उत्तम तुम मध्यम वह अन्य लोग में आएंगे, तो ये वाला बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। निम्नलिखित में से सर्वनाम आपको बताना है। तो भैया निम्नलिखित कहाँ है, यह सभा, मनुष्य, हिमालय, तो यह हमारा क्या है, वो सर्वनाम है। ठीक है, जबकि सभा, मनुष्य, हिमालय क्या है, वो संज्ञाएं हैं। तो सभा हमारा क्या है, वो समूहवाचक संज्ञा, मनुष्य हमारा जातिवाचक है और हिमालय हमारा वो व्यक्तिवाचक है। अगर पर्वत कहता तो पर्वत हमारा वो जाति है, पूछ दिया कि हिमालय पर्वत, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पिताजी आ रहे हैं, डैश सहारा दो, तो पिताजी आ रहे हैं तो उनको सहारा दो। ठीक है, तो सी वाला बिल्कुल ये वाला सर्वनाम जो है बिल्कुल यूज होगा। ठीक है, चलिए अगला, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में। तो क्या है हमारा, ये सर्वनाम में का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि बुरा क्या है हमारा, ये सर्वनाम ना होकर ये हमारा विशेषण है। ठीक है, क्या है हमारा, ये बुरा सर्वनाम नहीं बल्कि हमारा एक विशेषण है। ठीक है, बाकी क्रिया विशेषण के रूप में रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया, संज्ञा के रूप में बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा का यूज। विशेषण के रूप में करेले का बुरा स्वाद मन को क्या करता है, खराब कर देता है, बिल्कुल खराब नहीं करता, स्वादिष्ट करता है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें कि मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है।
तो मैंने मेरे को, तो सर्वनाम संबंधी अधूरी है, अशुद्धि है, ठीक है। तो मैंने मेरे को नहीं होगा, सर्वनाम संबंधी शुद्ध रूप क्या क्या, मैंने आपको सुधार लिया है, मैंने अपने आप को सुधार लिया है, क्या हो जाएगा, मैंने अपने आप को सुधार लिया है, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से सर्वनाम आपको बताना है, ठीक है। तो घर, पहाड़, आप, नदी, तो आप क्या हो जाएगा हमारा, ये सर्वनाम है, बाकी घर, नदी ये सब क्या है हमारी संज्ञाएँ हैं, ठीक है, ये सब क्या है हमारी संज्ञाएँ हैं। तो सर्वनाम भेद पुरुषवाचक पता है, उत्तम पूर्व मध्यम, जो मैं तुम, मैं उत्तम तुम मध्यम हुए लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, ठीक है। तो दूसरे में क्या करें, निश्चयवाचक यह हुआ, अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, संबंधवाचक जो सो, और प्रश्नवाचक में कौन क्या, निजवाचक में आप। ऐसा भी हो सकता है, तो वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ऐसा क्या है हमारा, ये सर्वनाम है, ठीक है। ऐसा क्या है, ये यौगिक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, सीधा। तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल जो है वो सही हो जाता है। सीधा शब्द का सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि सर्वनाम किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, जबकि क्रिया विशेषण संज्ञा एवं विशेषण के रूप में वो किया जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इधर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद चिन्हित कीजिए, कौन सा सर्वनाम पद है, तो वह क्या है, ये हमारा सर्वनाम पद है, ठीक है। निम्न में से जो है सर्वनाम पद कौन सा है, तो कुछ, ठीक है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बाकी मैं तुम यह हवा क्या है, ये सर्वनाम है, 6 भेद होते हैं, आपको पता ही होगा, 6 आपको देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यह मकान मेरे भाई का है, तो रेखांकित पद क्या है, यह क्या है हमारा, यह हमारा ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, ठीक है। तो आपका नंबर बी ये बिल्कुल सही होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। अच्छा, सर्वनामिक विशेषण अलग होता है और सर्वनाम अलग होता है। अगर कह देता है कि यह मेरे भाई का मकान है, क्या कह देता है कि यह मेरे भाई का मकान है, तो क्या हो जाएगा, तो वो सर्वनाम हो जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि यह मकान मेरे भाई का, तो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आएगा, ठीक है, तो वो सर्वनाम हमारा क्या है, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, 17 नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये भेद वाले भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 3 वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है, ठीक है। उत्तम पुरुष मैं, तुम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुमने, तुमको, आपको और आप। अन्य पुरुष में वह, वह, ये, उन, उन्हें, उनको, उसको, यह। हम ताजमहल देखने जाएंगे, बिल्कुल देखने जाएंगे, तो हम ये क्या है, ये पुरुषवाचक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, जाओ, बुलाऊंगा भी नहीं। मैं जा रहा हूँ डैश, चिंता मत करना, नहीं करेंगे। तो मैं, इसमें डैश में क्या आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी चिंता मत करना, हम चाहे खो जाए वहाँ पे, कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल ये सही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करें कि पुरुषवाचक आपको सर्वनाम जो है उसे 4 ऑप्शन में ढूंढ लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये पुरुषवाचक है, ठीक है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या प्रश्नवाचक है, जो संबंधवाचक सर्वनाम है, डैश, मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है, कौन सा नहीं है, तो मेरे, तो ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि तो मैं का संप्रदान कारक बहुवचन रूप मुझको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुझको, मेरे लिए तथा मुझे है, मेरे, मैं के संबंध कारक का रूप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को आपको वो पहचान लेना है। तो मैं उत्तम तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल वो सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध में कारक का एक वचन रूप वो जो नहीं है। ठीक है, तो क्या तुमके तेरे लिए क्या है, ये एक वचन कारक संबंध कारक का एक रूप एक वचन रूप नहीं है। ठीक है, तो हिंदी में 3 यूज होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं अपने आप काम कर लूँगा तो ये निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निजवाचक, स्वयं काम कर रहा है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम वो नहीं है। निज है या आप है, हम नहीं है। ठीक है, तो ये हम क्या है, तो हम हमारा ये क्या है, तो हम निजवाचक ना होकर बल्कि ये उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 26। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक है। ठीक है, डी वाला बिल्कुल सही होता है। चलिए, वह आप ही चला गया तो निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है हमारा कि भैया यह मेरी पतंग है। ठीक है, तो यह मेरी पतंग है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर ये कहता है कि यह पतंग मेरी है, तब भैया डिस्टर्ब होंगे आप। काहे कि कह रहा है कि संज्ञा के पहले जब यह कोई सर्वनाम आ जाता है तो वहाँ पे जो संज्ञा प्रयुक्त होगी वो क्या होगी, सार्वनामिक विशेषण वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यह मेरी पतंग है, तो ये संज्ञा से पहले नहीं आ रहा है, ये सर्वनाम पहले, तो यह मेरी पतंग ये निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, यह पतंग मेरी है, तब ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाकी एक्सप्लेनेशन आप दिया गया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम या मेरी पतंग। ठीक है, अनिश्चयवाचक कोई वही जो हो जाता है, निजवाचक में स्वयं, निज, आप, प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछेगा कौन, कहाँ, कैसे, कितने, किससे। ठीक है, ये पूछेगा। वह हमारा क्या है, निश्चयवाचक है कि अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है। ठीक है, तो उससे, ठीक है, उससे, ये हमारा क्या एक वचन रूप है। तो ये रूप वो आपको याद रखना है। उससे क्या है, अवधान कारक का एक वचन रूप, तो कर्म को तो कर्म कारक। ठीक है, उससे मतलब ये अपादान मतलब अलगाव का भाव रहा ना, कि उससे राम उससे अलग हो गया, तो अलगाव की भावना, इसलिए अपादान कारक का ही एक वचन रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या करें, 30वां नंबर। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, ये निश्चयवाचक है। ठीक है, बाकी हम क्या करें, हम उत्तमवाचक है, कोई अनिश्चयवाचक है, और आप क्या है, हमारा निजवाचक है। अगला क्वेश्चन क्या करें, 31, यह कौन सा सर्वनाम है, तो यह हमारा क्या है, यह हमारा निश्चयवाचक है। ठीक है, यह हमारा निश्चयवाचक, यह हमारा निश्चयवाचक है, आप निज, मैं तुम पुरुषवाचक है, जो सो क्या संबंध दिखा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है 32वां नंबर कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, बिल्कुल बुला रहा है, कौन भैया, कोई नहीं है। ठीक है, क्या है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, बताइए। तो कोई है, तो कोई नहीं है, कोई है, पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषता। तो चले भैया अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, पता ही नहीं है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर ए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में से बहुवचन रूप बताना है। ठीक है, अनिश्चयवाचक, तो किसी से, अपादान अलग की भावना हो रही, किन्हीं से, तो किन्हीं से हो जाएगा। ठीक है, ये अपादान कारक का बहुवचन रूप, तो किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक रूप में बहुवचन रूप होगा, जबकि किसी से, किन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में एक वचन रूप होगा, किन से। ठीक है, जब किसी से और किन से। चलो भैया क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यह हमारा क्या है, ये नहीं है। ठीक है, तो सर्वनाम में वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के संबंध जो स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। जो सो उदाहरण, वह जो रो रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, ये दिए गए बिल्कुल में यह संबंधवाचक विशेषण नहीं है,
बाकी शेष तीनों जो हमारे वो संबंधवाचक है, ठीक है। या, वह, यहाँ, वहाँ, जो, सो, ठीक है, संबंध दिखा रहा है। जो करेगा सो भरेगा, ये भी संबंध दिखा रहा है, ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम वो नहीं है? कुछ भी, कुछ क्या, कुछ ना कुछ, ठीक है, सब कुछ, कुछ कुछ आ रहा तो निश्चय है। जो वह, ये हमारा क्या है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 38 नंबर, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे भैया? रेखांकित पद जो है वो क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है कि प्राविशेषण है? जो विशेषणों की विशेषता बताता है वो प्राविशेषण हो गया, ठीक है। वह बहुत सुंदर है। तो सी वाला बिल्कुल क्या है हमारा? ये सर्वनाम है, किस किस, वो वाला किस नहीं कि किस किस वाला, किस वाला किस, वो किस नहीं है। चलिए नंबर, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणिकवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ठीक है, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल ये हमारा सही होता है। दिए गए विकल्पों में से क्या शब्द हमारा अप्राणिवाचक वस्तुबोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? में से सर्वनाम शब्द आपको बताना है। तो कौन आया, तो क्या है, ये सर्वनाम है। तो कौन हमारा क्या है? प्रश्नवाचक है, ठीक है। लेकिन नींद, रोग, सफाई, ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया, बताइए। तो परेशानी में उलझा हुआ, संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो क्या है ये? सर्वनामिक पदबंध है। मैं क्या कह रहा है कि परेशानी में उलझा हुआ। किसी वाक्य में जब कोई शब्द मिलकर सर्वनाम की तरह कार्य करे, क्या कि किसी वाक्य में जब कोई शब्द मिलकर सर्वनाम की तरह कार्य करें तो वहाँ सर्वनाम पदबंध होता है। जैसे परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो परेशानी में उलझा हुआ मैं, तो ये क्या है पूरा हमारा? ये सर्वनाम पदबंध है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भैया रेखांकित किए गए भाग को कौन सा क्या है, भाग में कौन सा पदबंध है, ठीक है। बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए? बताइए क्यों हो गए भैया? तो ये ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही होता है, ठीक है। संज्ञा पदबंध। बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए? वाक्य में रेखांकित पद शब्द या पदबंध क्या है? सर्वनाम पदबंध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस टॉपिक का? तो निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? तो जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी कि जो लड़का कल आया था, जो में हमारा लगा ना जो सो, तो ये हमारा सर्वनाम पदबंध है, ठीक है। जो सो संबंध वाला दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल हमारा सही हो जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही सही बन रहे हैं, ठीक है। तो भैया वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो आपको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और दबा के आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो अगला टॉपिक हमारा विशेषण से होने वाले हैं, एकदम धुआंधार क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।